एपिसोड 103 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान लिंगियन को बचाने के लिए रूल्स तोड़ देता है और बैटल लेने के अंदर आ जाता है, जिस वजह से जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो जियान के ऊपर भड़क जाता है। मगर जो फेंगजिन जो होते हैं वो जियान के सपोर्ट में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की ने अभी के लिए कोई रूल्स को नहीं तोड़ा, बल्कि वो अपने दोस्त को बचा रहा था। ये सुन के ब्लैक एंड व्हाइट को काफी ज्यादा मिर्ची लग जाती है और वो जियान से बोलता है, अगर तुम यहाँ से सेफली जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें एक चांस दे दूं। अगर तुम मेरे डिसाइल वांगचन को हरा देते तो फिर तुम जा सकते हो अपने दोस्त के साथ यहाँ से बिल्कुल सेफ। ये सुन के जियान भी झट से मान जाता है और वांगचन को देखकर बोलता है कि अच्छा, तो ये डाउन की पीक पे पहुंच चुका है, इस वजह से इसे हराना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बगल पे जो वांगचन होता है वो अभी भी काफी हवा में उड़ रहा होता है और जियान से बोलता है कि तुमने अपने लास्ट चांस को ही मिस कर दिया और फिर जियान के ऊपर हमला कर देता है अपनी काफी सारी शैडो को बनाकर। इसी वजह से वो जियान के ऊपर चारों डायरेक्शन से हमला कर रहा होता है। तो ये देखिए जियान भी अपनी एक एबेरल शॉट की एक स्पेशल शॉट को बना लेता है, क्योंकि अभी के लिए जियान अपनी एबेरल शॉट को निकाल लेता तो सभी लोगों को पता चल जाता कि जियान है। इस वजह से जियान स्पेशल एबेरल शॉट से वांगचन की सभी अटैकों को रोकने लगता है। ये देखिए वांगचन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अपनी एक स्पेशल तरह की टेक्निक का यूज करता है और उसे जियान के ऊपर हमला कर देता है। और जब जियान ये देखता है तो वो अपनी एबेरल शॉट को काफी फास्ट तरीके से मूव करने लगता है, क्योंकि जियान अभी के लिए यूज कर रहा था अपनी सिक्स जॉइंट रूलेट टेक्निक को, जिस वजह से चारों तरफ काफी सारी शॉटें आ जाती है और वो जियान को चारों तरफ से कवर कर लेती है। और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़े ब्लास्ट होते हैं और ये सब देख के जो बाकी के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि अभी के लिए जो वांगचन था वो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ जियान के ऊपर हमला कर रहा था, मगर जियान बहुत ही आसानी से उसके सभी हमलों को जवाब दे रहा था। और ये सब देख के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है उसकी भी हवाइयां उड़ने लगती है और वो जियान की ऑरे को देख रहा होता है, जो कि अभी के लिए धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वांगचन के लेवल तक पहुंच जाता है। ये सब देख के बाकी के लोग भी होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लीजन से बोलती है अभी के लिए इस लड़की ने अपनी पावर को छुपा रखा था और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसकी पावर और भी तो बढ़ने वाली है। इसी वजह से मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए जो लड़का है वो मुसीबत के अंदर है, मगर अब देखिए ऐसा लग रहा है कि वांगचन मुसीबत में। और ये जो जियान था अभी के लिए अपने सिक्स जॉइंट रूलेट टेक्निक के डिफेंस के अंदर होता है, तभी जियान अपनी फेक की मदद से एक फेक फ्लेम को बनाता है और फिर सिक्स जॉइंट रूलेट टेक्निक की अटैकिंग अटैक से वांगचन के अटैक के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वांगचन का अटैक नष्ट हो जाता है और वो वहां से काफी दूर जाके गिरता है। और ये सब देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो मिस टाइम होती है वो भी हैरान हो जाती है और सभी लोग एक साथ बोलते हैं अरे ये तो लड़का एक गाँव में। वहीं पे लिंगियन भी ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है और मन में बोलता है कि सच में मेरा दोस्त तो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि जब मैं उसे कुछ टाइम पहले मिला था उसने डाउन का ब्रेक थ्रू किया था, मगर इन चंद सालों के अंदर उसने डाउन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं पे मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपनी एंसेस्टर की बेटी को लेना पड़ा, जिस वजह से मैंने डाउन की 4 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू किया। सच में मेरे दोस्त की जो कल्टीवेशन वो एक मॉन्स्टर की तरह है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। और ये जो चारों पेन के लीडर होते वो भी काफी ज्यादा हैरान होते और मैं सबसे ज्यादा हैरान होने वाला था वो था ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उसने औरतों को 3 ले लिया है। और ये तीनों पेन के लीडर इसलिए हैरान थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले कई सारे डाउन लेवल के वॉरियर्स तो देखे थे, मगर इतनी सी छोटी एज का डाउन उन्होंने पहली बार देखा था अपनी पूरी लाइफ में। लेकिन जिन अभी के लिए सिर्फ 20 साल का था, तभी जैन से बोलते कि अभी के लिए इस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़का बहुत ही जल्दी वांगचन को हरा देगा। ये संदिग्ध ब्लैक एंड व्हाइट काफी भड़क जाता और बोलते कि अभी के लिए इतनी जल्दी इस फाइट के नतीजों को नहीं निकालो, क्योंकि अभी फाइट बाकी है। ये सुन के जैन जुंजी हंसने लगते और बोलते कि हां मैं भी इंतजार कर रहा हूं इस फाइट के नतीजे का। वहीं पे जो वांगचन होता है वो काफी भड़क जाता और अपनी सारी वीक को रिलीज करने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए येलो स्पिन की एक खतरनाक टेक्निक का यूज कर रहा था जिसका नाम था येलो स्पिन ब्लेड स्किल, जिस वजह से वांगचन की बॉडी में से काफी डार्क इंफिनिटी की बाहर निकल रही होती है। और ये जब ये सभी लोग देखते हैं काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं वांगचन पागल हो गया क्या, इस लड़की के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करा, इस अटैक से कहीं वो लड़का मर ना जाए। मगर अभी के लिए जो था वांगचन एकदम से पागल हो चुका होता और उसने अपनी बेटी से एक बहुत ही बड़ी बेटी की पाम को बना दिया था, जो कि काफी खतरनाक लग रहा था देखने में, जिसे देखकर बाहर बैठी ऑडियंस होती उन्हें लगने लगता कि जियान तो अब मरने वाला है। मगर अभी के लिए जो जियान होता है एक स्माइल के साथ खड़ा हुआ था और अपनी एबिरो शॉट को कस के पकड़ लेता है। तभी वांगचन उस पाम से जियान के ऊपर हमला करे तो जियान अपनी एबिरो शॉट से उसे रोकने लगता है। तभी जो वांगचन होता है उस पाम की पावर को और भी बढ़ा देता है, जिस वजह से जो एबिरो शॉट होती है जियान की स्पेशल वाली वो टूट जाती है और वो अटैक जियान के ऊपर पड़ता है। जैसे देखिए सभी लोग को लगने लगता है कि जियान का काम खत्म, मगर तभी जियान की बॉडी के अंदर जैसे इंफिनिटी देखी एंटर करती है, तभी जियान की जो बेस फ्लेम होती है अभी के लिए जियान ने जैसे छुपा रखा होता है वो बाहर निकल आती है और वो बहुत ही आसानी से वांगचन की अटैक को नष्ट कर देती है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और जब एनर्जी चढ़ जाती है तो फिर हमें वांगचन दिखाया जाता है, जो कि अभी के लिए एक दीवार के अंदर घुस चुका था और उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है और खून की उल्टी करने में लगा हुआ था। तभी वो लड़का आते हुए खड़ा होता है और उसे अभी के लिए जियान के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी हालत अभी के लिए कुत्तों जैसी हो चुकी थी। और ये जो ऑडियंस थी अभी के लिए वांगचन के ऊपर हंसने में लगी हुई थी और सभी लोग काफी हैरान भी थे। तभी जियान ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ देखता और उन्हें गीत करता और बोलता कि अभी के लिए मेरा काम हो चुका है, इस वजह से मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलती कि जियान लिंगियन को लेके वहाँ से जाने लगता, मगर तभी अचानक से वांगचन पीछे से चिल्लाता है अभी के लिए इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे, थोड़ा रुको। तो ये सुन के जियान रुक जाता और उसकी तरफ देखती है बोलता क्या तुम्हारी अभी भी चंचले दूर नहीं हुए, क्या तुम अभी के लिए और पिटना चाहते हो मेरे हाथों से। ये सुन के वांगचन अपने खून को पहुंचता है और जियान से गुस्से से बोलता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम 3 महीने के अंदर ही डाउजों के अंदर ब्रेक थ्रू कर लोगे, सच में तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं अभी ब्लड माउंटेन पुल से। तो जियान मैंने सही बोला ना। और जैसे जियान अपना नाम सुनता तो वो एकदम गुस्से से आग बबूला होने लगता है, जितनी भी ऑडियंस होती वो भी ये नाम सुनती है काफी हैरान हो जाती और बोलती है ये वही
जियान है जिसने विंड लाइटिंग पेन के एक एल्डर को मार दिया और साथ ही उन ग्रेट एल्डर की फॉर्मेशन को भी नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि उसने पीटीएन को भी चकमा देके वहाँ से भाग गया। ये वही जियान है जिसने ओंग क्लैन को भी तबाह कर डाला। मगर इन सभी बातों से ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये सब कांड करने के बावजूद भी जियान अभी के उन्हीं के इलाके में आके उन्हीं की पवेलियन में बैठा है। ये लड़का दिमाग से थोड़ा सा पैदल वैदल है क्या, मतलब पागल है क्या? वही पे मिस वो भी जियान का नाम सुन के काफी हैरान हो जाती है और बोलती है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इसको बस नाम बताऊंगी और ये यहाँ पे आगे टपक पड़ेगा। सच में ये लड़का तो बिल्कुल पूरी तरीके से पागल है। वही पे मिस पेंग भी जियान को देख के बोलती है लड़का तो सच में काफी कमाल का है। रिच से पंगे तंगी करने के बाद ये विंड लाइटिंग पेन आ गया। सच में इसके अंदर थोड़ी बहुत तो हिम्मत जरूर है और एक तिरछी वाली नजरों से जियान को देखने लगती है क्योंकि वो अभी के लिए जियान के साथ हाथापाई करना चाहती थी। वही पे जो लीजन जी होता है जो अभी के लिए शांति से बैठा हुआ तो वही नाम सुनते ही वो भी काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने भी जियान के बारे में काफी कुछ सुन रखा था जो कि उसने विंड लाइटिंग पेन के साथ किया था। उसके एल्डर को मारा, उसके हाथों से बच के भाग गया और इन सभी चीजों की वजह से विंड लाइटिंग पेन की काफी बेइज्जती हो रही है कि एक यंग जनरेशन का लड़का आकर विंड लाइटिंग पेन की बजा के चला गया। वही पे ये सब देख के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो काफी खुश होने लगता है क्योंकि उसे पता था कि जो विंड लाइटिंग पेन है और जियान का जो फटा वो काफी बड़ा है, इस वजह से अब विंड लाइटिंग पेन उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अभी जो जैन जन जी और फेंग जन जी थे वो भी अभी के लिए जियान के बारे में जानते थे मगर वो इस मैटर के पीछे नहीं पड़ना चाहते थे। इसी वजह से वो इस मैटर को लीजन जी के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तभी लीजन जी फिटियन से पूछते कि ये वही लड़का है, तो फिटियन गुस्से में हमेशा हिला देता है और अपने मन में बोलता है कि इस लड़की की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हुई है, इस लीजन से इस वजह से आज मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से अपने हाथ को पीट लेता है और जियान से बोलता है कि अभी के लिए इस कपड़े को हटाओ जो कि तुमने ओढ़ रखा है। ये सुन लेकिन जियान भी झट से अपने कपड़े को हटा देता है मगर अभी के लिए उसे काफी डर लग रहा था क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैटर यहाँ तक बढ़ जाएगा। तभी लेकिन जियान के पास आता है और बोलता है कि जियान क्या मैं यहाँ से भागना चाहिए तो बताओ, मैं भागने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारा तब तक साथ दूंगा जब तक मेरी जान में जान है। मगर जियान आसपास के लोगों को देखता है और अपने मन बोलता है कि अभी के मेरे यहाँ से भागना ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डाउजोंग लेवल की वॉरियर है और साथ ही यहाँ पे एक डाउजोंग भी है, इस वजह से भागना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है यहाँ से। इस वजह से ये लिंगियन से बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सारा मैटर तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। और फिर ये अपने मास्क को भी हटा देता और पीटीएन की तरफ देखते हुए बोलता है चीफ पीटीएन क्या तुम फिर से मेरे ऊपर हमला करने की सोच रहे हो? ये सुन लिंगियन पीटीएन की से हट जाती है और वो सीधा जियान के ऊपर आके हमला कर देता है मगर ये सही टाइम पे लिंगियन को पीछे हटा देता है और खुद भी वहाँ से हट जाता है। जब पीटीएन जियान की इतनी स्पीड देखता है वो भी काफी हैरान हो जाता है और जियान से बोलता है कि मुझे मिले तुमसे कुछ टाइम ही बीता है और इन्हीं कुछ महीनों के अंदर तुमने डाउजोंग के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया। सच में तुम्हारी कल्टीवेशन काफी मॉन्स्टर है। तभी जियान चारा हेड की तरफ देखते हुए बोलता है लीजन जी क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ, वो भी इतनी सी छोटी यंग जनरेशन का लड़का? तो फिर क्यों ना आप ही आके मेरे ऊपर सीधा हमला कर दो और मेरा काम खत्म कर दो क्योंकि आपकी ये अटैक को भी मैं नहीं झेल सकता हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी पिकअप रेंज नहीं देखी जो कि एल्डर आके एक छोटी सी यंग जनरेशन की वॉरियर को परेशान करती है और उनके ऊपर अपनी पावर का प्रदर्शन करती है। इस वजह से आप सीधा एक्शन लीजिए और इस मैटर को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दीजिए। ये सुनकर और जितनी बैठी हुई बेवकूफ ऑडियंस होती है वो सोचती है कि ये लड़का पागल वागल है क्या जो लीजन जी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करे इतनी गंदी गंदी वर्ड बोलकर। अगर जो होशियार लोग थे वो समझ जाते कि अभी के लिए जियान ने ये सभी वर्ड काफी कैलकुलेटेड बोले हैं क्योंकि इस वजह से अब जो लीजन जी अगर वो जियान के ऊपर हमला करता है तो उसकी काफी बेइज्जती होगी इस पूरे पवेलियन के अंदर क्योंकि वो एक ओल्ड जनरेशन का एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर और वो एक छोटी सी वॉरियर के ऊपर हमला करेगा। ये काफी शर्मनाक बात होगी। इस वजह से लीजन जी के जो आते अब वो बन जाएंगे और वे पीटीएन और लीजन जी ये सुनते तो वो कहती है लड़का सच में काफी चतुर है, इसने बिना लड़े मेरे हाथों को बांध दिया। ये सुनकर लीजन जी बोलती है लड़की अभी के लिए मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें पकड़ने के लिए क्योंकि तुम्हारे पकड़ने के लिए मेरे पास और भी काफी सारे लोग हैं, इस वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान बोलता है कि अभी के लिए आप नहीं लड़ना चाहते मगर अभी के लिए आप अपनी यंग जनरेशन के लोगों को जरूर भेजना चाहते हो, वो पीटीएन और वो बाकी के दो एल्डर। मगर मैं अभी के लिए आपको बताना चाहता हूँ जो आपका जो पीटीएन कुत्ता वो एक नंबर का नाकार है, उसकी कीमत नहीं है वो कि मुझे पकड़ पाए। ये सुन के जो पीटा होता है वो गुस्से से आप बबूला होने लगता है मगर तभी जो मिस फेंग के साथ दोनों एल्डर आए हुए थे वो जियान के पास आ जाते हैं मगर जो पीटीएन होता है उन दोनों को रोक दे रहे क्योंकि वो अभी के लिए नहीं चाहता था कोई भी उसके मैटर के बीच में आए क्योंकि अभी के लिए उसकी काफी बेइज्जती हो चुकी जब से जियान ने उसे बुरी तरीके से हराया और यहाँ तक कि अभी के लिए उसने जब अटैक किया था जियान के ऊपर तब भी जियान उसके हाथों से बच गया। इसी वजह से अब वो जियान से अपनी सभी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और अपनी इज्जत को फिर से पाना चाहता था। इसी वजह से वो लीजन से उन दोनों एल्डर को मना करवा देता है और फिर जाके सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है और जब जियान ही पीटीएन को इस तरीके से हमला करते हुए देखता तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो अभी के लिए पीटीएन की हाथों से नहीं बच सकता है और ना ही वो यहाँ पे फाइट कर सकता है उससे क्योंकि उसका लेवल अभी के लिए काफी कम है पीटीएन से। इसी वजह से जियान पेंगन जी की तरफ देखता जहाँ पर पेंगन जी अभी के लिए एकदम चिल मोड में बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें अभी के लिए इस मैटर बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी और वो ना पढ़ना चाहते थे। वही भी जियान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी के लिए वो पेंगन जी को मास्टर के बारे में बताए कि नहीं बताए क्योंकि उसे अभी के लिए डाउट हो रहा था क्या ये बंदा उसी तरीके का जैसा मास्टर ने बताया है या फिर चेंज हो गया है। ये सुन जियान काफी कंफ्यूज हो रहा था मगर तभी जियान अपनी हिम्मत को जुटाता और पेंगन जी को ग्रीट करता और बोलते पेंगन जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है लेकिन मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये सुन के पेंगन जी काफी हैरान हो जाते और जियान से बोलते लड़की अभी के लिए जो मैटर है वो तुम्हारा और विंड लाइटिंग पेन का है, इस वजह से मैं इसके बीच में नहीं पढ़ सकता हूँ। और ये बात भी पेंगन जी की एकदम सही थी क्योंकि जान न पहचान बिन तेरे मेहमान मतलब जियान अभी अभी मिला और जियान सीधा उनसे मदद मांग रहा है तो जियान भी इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देता और फिर मास्टर की
कि स्पेस को देखते हुए एकदम से हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें फटी फटी रह जाती है, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए रोने लगेंगे, क्योंकि वो मास्टर की रिंग को देख के काफी उदास हो चुके थे। इस वजह से वो एकदम मूर्ति बने रह जाती है। वहीं पे जो फीतियान था वो अभी के लिए जियान के काफी करीब आ चुका था अपना भाला लेके, और वो जियान में लगने वाला होता तभी अचानक से जो फ्रेंकलिन जी होते वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और एकदम फुल साइड में जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और जो फीतियान का अटैक होता है उसे 2 उंगली से रोक लेते हैं और एक भारी आवाज के साथ बोलते हैं, अब इस लड़के को किसी की मारने की हिम्मत नहीं है, अगर इसे किसी ने भी टच किया तो फिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और जब ये पेंगुइन ने जो वर्ड बोले थे वो काफी धीरे बोले थे, मगर अभी के लिए इन वर्डों का जो वजन था वो काफी ज्यादा था, क्योंकि जैसे ही सभी लोग सुनते सभी की एकदम से बोलती बंद हो जाती और वहाँ पे एकदम सन्नाटा फैल जाता है। यहाँ तक कि जो विंग लाइटिंग पेन की जो 1000 लेवल की बॉडी होती है वो भी काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है, आखिर ऐसा इस लड़के ने क्या दिखा दिया पेंगुइन जी को जो कि सीधा पीछे उतर आए। वहीं पे जियान भी पेंगुइन जी को इस तरीके एक्शन लेते कि हम काफी हैरान हो जाते क्योंकि उसने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि बंदा इतना ब्रूटल एक्शन लेगा और सीधा बीच में उतर आएगा। और अभी के लिए वहीं पे जो पेंगुइन जी थे वो अभी भी मास्टर की रिंग को देख रहे होते हैं, मगर तभी वो जियान की तरफ देखते और जियान से बोलते कि लड़की अभी के लिए उसका और तुम्हारा क्या रिलेशन है। ये सुनते जियान एकदम छाती चौड़ी करते हुए बोलता है, टर्की गुरु और टर्की चेले का। ये सुनते ही पेंगुइन जी की जो आत्मा होती है एकदम तृप्त हो जाती है, मगर तभी वो जियान से बोलते कि मगर मुझे इसका तुम्हें प्रूफ देना होगा तभी मैं इस बात को मान सकता हूँ। वहीं पे सब देखिए मिस मूवी काफी हैरान हो जाती है और बोलती कि मैंने आज से पहले कभी भी अपने मास्टर को इतना उदास नहीं देखा है, आखिर मेरे टीचर का ऐसा कौन सा दोस्त है जिनके लिए वो इतना बड़ा एक्शन ले लिया। वहीं पे वो तीनों पेन के हेड भी होते वो भी काफी हैरान थे ये सब देखकर, उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेंगुइन जी आखिर क्या करना चाह रहा है। तभी लीजन जी बोलते कि पेंगुइन जी तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर विंग लाइटिंग पॉइंट और इस जियान की लड़की के बीच में, इस वजह से तुम इसमें मत पढ़ो वरना काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर पेंगुइन जी अभी के लिए किसी बात की सुनने के मूड में नहीं होते और वो जियान से बोलते कि प्रूफ दो, मगर जियान अभी के लिए पेंगुइन जी की हालत को देख के काफी हैरान थे क्योंकि वो एकदम रोने के मूड पे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था अगर जियान ने कुछ बोल दिया तो ये रोने वोने ना लगे। जो हैरान करने वाली बात थी वो एक डाउज हुए, तभी जियान अपनी 2 उंगलियों से अपने फोरहेड को टच करता और उसमें से जो मास्टर ने गोन चिलिंग फ्लेम को छोड़ रखा था उसे बाहर निकाल लेता है और वो एवली फ्लेम पेंगुइन जी को दिखा देता है। जब पेंगुइन जी ऐसे एवली फ्लेम को देखते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वही गोन चिलिंग फ्लेम थी जिसकी वजह से मास्टर ने कई बार पेंगुइन जी की जान को बचाया था। और साथ ही जियान की फोरहेड पे जो सील बनी थी उसमें से मास्टर का ऑरा निकल रहा था, इसे पेंगुइन जी बहुत ही भली भांति जानते थे और ये काफी बड़ा प्रूफ था पेंगुइन जी के लिए कि जियान ही मास्टर योनो का चेला है। मगर वो अभी के लिए मास्टर की गोन चिलिंग फ्लेम देख के और भी काफी उदास हो जाते और आसमान की तरफ देखते और बोलते, मेरे प्यारे दोस्त मैंने तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा था मगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मगर फाइनली मुझे थोड़ी सी हिंट मिली। और यहीं पे जियान भी ये सब देख के काफी हैरान हो जाता और बोलते कि मास्टर ने इसके बारे में जो बताया था वो एकदम सही है, जो अभी तक इतने सालों से वो अभी के लिए मास्टर योनो को ढूंढ रहे हैं। सच में ये मास्टर की काफी अच्छे दोस्त है। और फिर अपनी 2 उंगलियों को मूव करते जिस वजह से जो फीतियान होता है वहाँ से काफी दूर जाके गिरता है। ये सब देख के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता और बोलते कि मिस्टर पेंग, ये सुनने की पेंगुइन जी काफी भड़क जाते और बोलते लड़की क्या बोल रहा है तू। मिस्टर पेंग मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे टीचर का एकदम लंगोटिया यार हूँ। ये सुनने की जो मिस होती है वो काफी हैरान हो जाती है कि पेंगुइन जी उस तरीके का आदमी था वो किसी को भी अपना डिसेबल नहीं बनाता था, मगर यहाँ तो खुद ऑफर कर रहा है सामने वाले को टीचर बोलने के लिए। और इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड पे यहीं पे खत्म हो जाता है, मगर नेक्स्ट पार्ट के अंदर काफी मजा आने वाला है क्योंकि आएगा क्यूट लक पेनलैंड पे, क्योंकि पेंगुइन जी दिखाने वाले अपने असली वाले जलवे क्योंकि वो सीधा वॉर को डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ तक कि जियान पेंगुइन जी की प्रोटेक्शन को देख के हैरान हो जाएगा और बोलेगा मास्टर आप प्लीज रुक जाइए, मुझे कुछ डील करने दीजिए। मगर फिलहाल की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। अगर इस वीडियो में 10 के लाइक और 1 की कमेंट हो जाते हैं